वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अपन फिर से आ गए बिग बॉस का रिएक्शन वीडियो लेकर। तो आज का एपिसोड था खास नहीं है, कई को बोलो अब तो रोज़ ही घर छोड़ के चले गए। तो क्या रीज़न था कई को गए, तो वीडियो को एंड तक देखो। जो चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दो। स्टार्ट करेंगे। फैमिली मेंबर्स आए थे, काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला। अजय, यस भाई, आपको बड़ा इंतजार था कि सुम्बुल के बड़े पापा आएंगे। हमने तो डांस भी प्रिपेयर किया था। वाला वाला यार, शी विल शाउट बड़े पापा मार डालो इन्हें, वाला वाला। वो फिल्म जैसा लग रहा था कि सुम्बुल भाग के जाएगी, बड़े पापा ऐसे खोल के बेटी, पर सर वो कुछ स्टैचू के चक्कर में हमारा वो पर्दा वर्दा रख दिया था, तो सब कुछ अलग ही एंट्री होगी। बड़े पापा ने इनको क्या क्या सर बोला नसीहत दी कि अगर अपने लोग कोई अब मस्ती करते हैं अपने साथ, तो आप बोल सकते हो कि सर मुझे ये सही नहीं लग रहा है। मतलब वो अपने ही होते, वो समझ सकते, मतलब एक हद तक आप बोलोगे नहीं तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो उन्होंने ऐसी दो तीन चीजें समझाई सर, कुछ चीजें उसको गुस्सा था। अगर ये बोलती भी सुम्बुल के यार ये मत करो यार, इसमें मुझे अच्छा नहीं लगता, तो तुम लोग नहीं करते या नहीं सर, नहीं करते सर। वो कुछ बोलते नहीं सर, मत उसको क्या बुरा लगा वो कुछ बोलते नहीं। पहली बात तो नहीं तो सर को मेरे को मालूम पड़ेगा कि क्या बुरा लग रहा है और क्या नहीं बोलने का। पर उन्होंने आपको काफी सारी नसीहत दी, क्या आप सहमत थी उन नसीहतों से? जी, जरा से एप्रिसिएशन की कहीं पे जरूरत थी, थोड़ा और कॉन्फिडेंस पाने के लिए। इससे जो कल मुझे उनसे समझाने के तौर पे उन्हें थोड़ा सा, मुझे भी अगर होगा तो वो भी समझाने के तरीके से ही करके उन्हें थोड़ा सा ऐसे तारीफ कर दी हल्का सा कि ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये मुझे पसंद, तुम ये करो, तुम बोला करो। तो वो चीज में मुझे दिल से खुशी हुई कि हाँ, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं बस पड़ी हुई हूँ। कि किसी को बाहर से आना पड़ा, ये घर में आपको किसी ने इस तरह से अप्रिशिएट किया है, आपके दोस्तों ने? नहीं, मतलब ऐसे आपको ये बात कभी खटकी नहीं? जैसा लगता था कि मैं शायद अभी भी उस जगह नहीं पहुंची हूँ कि कोई मुझे बोले कि नहीं ये तुमने एकदम अच्छा किया। आप अप्रिसिएशन डिजर्व करती हैं इस घर में, वो आपको इसलिए नहीं मिला है जो डे 1 से लेके अब तक के जरा भी नहीं बदली। शुरुआत में आपके पापा तौकीर साहब आए थे, वो आपको बहुत कुछ बोलकर गए 2 सदस्यों के बारे में, कि कुछ ही देर बाद जाकर उनकी तरफ से माफी मांगते हुए देखा उन 2 सदस्यों से। आपने अपने पापा की बातों पर शर्मिंदगी दिखाई। अब इस हफ्ते भी वही हुआ है। आपके बड़े पापा ने इस हफ्ते आपकी भलाई के लिए जो कुछ भी कहा आपने सुन लिया, फिर आपने अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी दिखाई। कि शायद मैं जिस पॉइंट पे रिएक्ट कर रही हूँ वो पापा ने देखा है, तो उनको वो चीज देख के हर्ट हुई होगी। साजिद सर देखा जाए तो अभी तक में मुझे बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। मतलब एक इंसल्टिंग जैसा नहीं होना चाहिए कि वो फारा मैम भी आई थी, उन्होंने मुझे गले लगा के यही बोला था कि साजिद जिनसे बहुत प्यार करके टांग की चाय करता है। तो मुझे यही लग रहा था। उस वक्त आपने अपने आप को क्यों रोका? आप अपने बड़े पापा को ये सब कह सकती थी। जब सुम्बुल के घर वाले जब कुछ कहते हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं करती, जिसकी वजह से आप लोग गलत दिखते हो। एंड द अदर वे अराउंड, जब वो कुछ समझाते हैं ये आपको आके सॉरी बोलती है, इसकी वजह से वो लोग गलत लगते हैं। और इन दोनों चीजों की वजह से ये कंफ्यूज लगती है। ना यहाँ के घर वालों को लगता है कि आपके साथ हक से बात कर सकते हैं या मजाक कर सकते हैं, ना आपके फैमिली वालों को लगता है कि आपको समझा सकते हैं। लोग ये गलत जाओगी है समझ करती, वो तो बोलो तो सही। जी सर। सुम्बुल, अपने खुद के घर वालों के साथ आपने कोई एफर्ट लिया क्लैरिफाई करने के लिए? ये यहाँ के घर वाले गलत हो सकते हैं या आपके घर वाले गलत हो सकते हैं, दोनों को सही ठहराने के चक्कर में मुरब्बत करती हो आप। अगर आपने घर वालों को बोला कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो शायद वो बोलेंगे कि बेटा तुझे समझ में नहीं है। तो एक आंखों की शर्म की वजह से एक कभी पॉइंट ऑफ व्यू दिया ही नहीं है कभी इन चीजों के ऊपर, तो अब कैसे दूं? वो सीन है ना। हाँ, डोंट वरी, ऑल गुड। कभी कभी ये जैसे मैंने आपसे बात की, ये समझ में आना चाहिए लोगों को। तो नाउ दैट स्पीक्स कि हम में से कौन मास्टरमाइंड है और कौन दिल से खेलता है, कौन दिमाग से खेलता है। इट्स दैट सिंपल। मैंने कल तेरे को क्या एग्जांपल देता, एक अपना वीडियो आया उसमें तूने कुछ तो नहीं कहा टपली वपली मार में, और मेरे फैंस लोग को पसंद नहीं आया नहीं क्या, पब्लिक को क्या टपली मारा नहीं क्या, मैं क्लियर करूंगा क्या? नहीं तुझे करना पड़ेगा। हाँ, जो मुझे समझेगा नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से करूंगा। हाँ, मैं बाहर क्लियर करूंगा ना। हाँ, वही यार मेरा दोस्त है, तुम्हारा क्या है, तुमको मालूम क्या हम लोग कैसे रहते। अरे सर ने पूछे ये चीजों की वजह से
कौन गलत दिख रहे हैं, घर वाले हो रही है आप गलत दिख रहे हो, क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं है। तो सर कुछ तो अलग ही, बहुत अच्छी लड़की है ये। मेरे मन में भी आया था, मैं बोलूँ कि अरे सुम्बुल तेरे दिल को लग रहा ना तो तू बोलते जा। कल सर उठ के गए तो उसका देख के हो रहे थे भाई, को बुरा लगेगा तो इसलिए बाद में तो बात हुई ना अपनी, हो गए नॉर्मल अपन, पर मेरे दिल में मैंने रखा भी नहीं ना। ये दिल में रख के ना एड़ी होती मेरे को ऐसा लगता है। को बोला पास में बिठा के वहाँ पे, मतलब सुम्बुल हमने छोड़ डाले ना उसको, पता मैंने देखा ना, मैंने क्या बोला, सारा जो उसको लेता है मुझे चपड़ मत करना, हमें सबको एंजॉय करना है, एमसी को करना, मुझे करना, तुझे भी करना है, हम तीन एंजॉय करें। तू ऐसी नहीं, एक तो दिखनी नहीं चाहिए वैसे भी, फिर दिख रही तो इनको विलन मत बना। हाँ यार समझा तू मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आज हमारे साथ दो ऐसी हस्तियां हैं जो कि बिग बॉस को बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं। सीनियर एंकर एबीपी न्यूज दिबांग एंड जाने माने प्रोड्यूसर राइटर संदीप सिकंद। मुझे सबसे पहले शालीन से बात करनी है। How are you, bro? I'm here. नो शालीन कहाँ है? Oh, मैं आऊँ? मुझे टीना का शालीन नहीं चाहिए, मुझे शालीन भनोट से बात करनी है। मैंने देखा कि तुम बिग बॉस में आ रहे हो, आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज तुम एक अच्छे एक्टर हो। बिग बॉस में आके टीना तुम्हें प्यार करने के लिए बिग बॉस का घर ही मिला था। अकेला खुश हूँ अपनी लाइफ में, बहुत खुश था। यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि इमोशंस इतने, अगर आपको जरा सा भी कुछ किसी का अफेक्शन मिले तो आप उस अफेक्शन में बहुत ज्यादा बह जाते हो। कभी कभार सलमान सर आए और उन्होंने एक चीज बताई कि दुनिया को ये दिख रहा है, और क्योंकि मुझे हर जगह पे हर कमरे में मैं नहीं हूं तो मुझे ना मेरे पीठ पीछे क्या बात हो रही है। अगर ऐसा है कि आई हैव बीन फूलिश होप ऑन सर्टेन लेवल्स, और मुझे वो टांग के रखा, ऐसा बोल रहे थे कि वो हाँ ना, और ये चीज अगर एक सलमान सर जैसे इंसान बोलते हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स आए, उन्होंने दूसरों के पेरेंट्स ने मुझे ये चीज समझाया। जब फरा मैम ने बिठाया जिस दिन, उस दिन मैंने खुद ही इनिशिएट किया ये चीज कि हम लोग बहुत अलग हैं, आप अपना खेलो, जो भी आपका इंटरप्रिटेशन है इस गेम। इन्होंने ही लाइक मी एंड इन्होंने जाके सेकंड या थर्ड वीक में गौतम को बोला दैट आई सी हर, आई गेट बटरफ्लाइज इन माय टमी एंड ऑल ऑफ दैट, जो को मैनिपुलेट करके पोर्ट्रे करते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। मानती हूँ कि वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है। कई बार झगड़े में भी मैंने उनको 50 की शालीन, आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग आउट। आप जो करती, देखो घर में निमृत और शिव भी फ्रेंड्स हैं, आप और एमसी स्टैन भी फ्रेंड्स हैं। जो केमिस्ट्री आप और शालीन की है वो दूसरे फ्रेंड्स में दिखाई नहीं देती। फ्रेंड का जो पूरा चक्कर है ना, ये मुझे नहीं लगता है किसी के समझ में नहीं आ रहा है। मेरे आप दोनों कुल मिला के ना बड़े फेक टाइप लगते हो मुझे। प्रीत ने तो नहीं पूछा अपने डैड से कि क्या शिव मुझे प्यार करता है, अपनी मॉम से ये नहीं पूछा एमसी स्टैन मुझसे प्यार करता है, आपने सिर्फ शालीन के बारे में पूछा। फीलिंग्स थी और इसीलिए अगर शालीन इतना जग जाहिर बोल रहा है कि वो मुझसे इतना प्यार करता है एवरीथिंग, तो मैं क्यों नहीं पूछूं, क्योंकि वो माँ है और वो मुझे सच्चाई बताएगी। कंफ्यूज हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब तो शालीन का एंगल आपका चला गया है। आपका कोई प्लान बी भी है? आपका कोई प्लान ही नहीं, आपका एक ही प्लान, उसी पे आप टिके हुए आप दोनों। नहीं है, अभी प्लान नहीं था, इट जस्ट हैपेंड। प्लान है कि कोई बिग बॉस, नो फ्रेंड्स, बस टीना। आप दोनों का खेल खत्म है, इससे आगे आप लोग कहीं जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो फॉर्मूला से बिल्कुल अलग हटके इसमें सलमान दिखाई दे रहे हैं, और जो तरीके से लोगों को लगातार पसंद भी आते जा रहे हैं, वो इसी घर में है एमसी स्टैन, जिन्होंने एक तरीके से जो भी रैपर्स हैं उनके लिए रास्ता खोला। एक नई सी शक्ल, एक नई सी अदा दिखाई देती है। एमसी स्टैन, क्या सीखा आपने इस घर में इतने हफ्ते? सर बहुत सारी चीजें सीखने मिली है। मैं अभी शायद से 22 है, तो पहली बात तो ना बोलने का चीज मेरे को सीखने मिली बहुत अच्छी, और किस पे भरोसा करूँ किस पे नहीं करूँ, और मतलब डिसीजन नहीं क्या खुद लूँ मैं, ऐसा सब चीजें। आपको क्या लगता है कि आपसे जो दोस्ती घर में लोग कर रहे हैं इसलिए है क्योंकि आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत है, कि इससे दोस्ती करोगे तो हो सकता है हमें भी कुछ % फायदा हो जाए? हाँ सर, ये फैक्ट है। लाइक कौन है ऐसे लोग? सेलिब्रिटीज कुछ आए थे तो मेरे को लगा था कि उस वक्त पे अर्चना, क्योंकि जैसे वो मेरे को पहले बोलने की कि स्टैन, तो फिर जब बोला सामने वाले ने कि यहाँ पे आके किसने मेरी तारीफ की, तो उसके बाद में उसने मेरे को एमसी स्टैन बोलने का चालू, अरे एमसी स्टैन सुनना, तो मेरे को लगा वो। और मुझे जरूरत ही नहीं है सर, है अभी मेरे को, मुझे जरूरत ही नहीं है तेरी, मैं अपने आप में काफी हूँ। नहीं छोड़ना। भी सोचती हैं बैठकर कि आप जिस तरह से दिखाई दे रही हैं, जो आप जुबान पे आपकी कंट्रोल रहता नहीं है, आप गाली गलौज करती हैं, आप बुरा भला कहती हैं, और फिर आप इनोसेंट बन जाती है कि अरे तो कुछ नहीं किया। संदीप, आप वही बोल रहे हैं जो मैंने बोला। आप दूसरों को इज्जत दोगे तो दूसरे भी आपको इज्जत देंगे। कोई किसी को इज्जत नहीं देता है। तो आपको करना बेसिकली ये है कि उस ब्लैंक जगह पर उस सदस्य का नाम डालना है
बिना पहला सदस्य 0 है, तो सर मेरा ये है यानी शालीन के बिना टीना का कोई अस्तित्व नहीं है कि टीना प्रियंका के कारण है जितनी है, तो वो जब भी झगड़ा करते हैं या अपना मुद्दा रखती हैं तो तक प्रियंका आती नहीं है या फिर प्रियंका कुछ बोलती नहीं है, तब तक वो खुद से चालू नहीं कर प्रियंका की आड़ में झगड़ा करती है। जो सर मेरा रीजन इसीलिए कि सौंदर्या बैक फुट पे खेलती है, फ्रंट फुट पे नहीं खेलती, क्योंकि खुद के मुद्दे नहीं दिखते, इसीलिए अर्चना की वजह से सौंदर्या। सर मेरे को लगता है टीना शालीन के बिना 0 है कि जब आई थी शायद से मेरे को लग रहा वही सीन था कि लोगों को देखने का था कि टीना क्या करती शालीन के साथ, ये वो कि क्या होता है इन लोग के बीच में, नहीं क्या, इसलिए दोनों का मेरे को ऐसा लगता है कि टीना शालीन के बिना 0 है। Before Archana and Saundarya, every time fighting. Now friendship. Saundarya without Archana 0। सर मुझे लगता है कि स्टैन शिव के बिना कुछ नहीं है मेरा। सर एक्चुअली मुझे शिव की जगह यहाँ पे फैन लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टैन फैंस के बिना कुछ नहीं है, कि उसका यहाँ पे कुछ वो नहीं है, अपनी मंडली में बात करना, किसी दूसरे से बात नहीं करना, खुद गाली देगा इतनी ज्यादा तब नहीं होता। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्या लड़के ही गाली दे सकते हैं, क्या लड़की नहीं दे सकती? मैंने कौन सी इतनी बड़ी गाली दी, और मुझे नहीं लगता कि घटिया इंसान एक गाली होती है। आपको नहीं लगता घटिया इंसान गाली होती है? मैं संदीप जी मैं आपको भी बताना चाहती हूँ, मैंने आज तक इस शो में कभी गाली नहीं दी। गाली देना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप जो बोलती है, आप जो किसी के चेहरे पर वो बॉडी शेमिंग करती हैं, वो कुछ ज्यादा ही हर्ट होता है। और दूसरी चीज, अभी आपने बोला कि एमसी स्टैन अपने फैन के बिना कुछ भी नहीं। मुझे लगता है हर सेलिब्रिटी, हर इंसान आज जो भी जहां पर भी है, हम लोग सब अपने फैंस की वजह से हैं। लगता है कि इन मामलों में ना फैंस को अगर आप ना ही लाओ तो अच्छा है। आज ये सीजन अच्छा चल रहा है फैंस की वजह से। मेरे कोई फैंस इतने नहीं थे, मैं एक नॉर्मल लड़की थी, थोड़ा छोटा मोटा काम करती थी। इन लोगों के फैंस बहुत ज्यादा इन्होंने। अब क्या लगता है कि आप बहुत कुछ हो गई हैं अभी आप? सर मैं अपने आप के बारे में नहीं बात कर रही सर। अभी तो आपने कहा कि जब मैं आई थी तो मैं कुछ नहीं थी। अब सर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप सुन। मैं ये बोलूँ जब मैं यहाँ आई थी मेरे कोई फैन नहीं थे। अर्चना बैठ जाइए। ये सब आपकी बेहतरी के लिए है अर्चना। घर वालों को लगता है कि टीना और सौंदर्य वो 2 सदस्य हैं जो कि किसी और के बिना 0 है। आज इस सीजन का 15वां हफ्ता खत्म हुआ है, यानी कि अगर ये बिग बॉस का एक नॉर्मल सीजन होता तो अभी इस सीजन के फिनाले का वक्त होता, लेकिन दर्शकों के बेशुमार प्यार ने इस सीजन को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है और ये सीजन 4 हफ्तों से एक्सटेंड हो गया। पर अब्दू, जो अभी भी इस घर के एक अहम सदस्य हैं, उन्होंने इस दौरान घर के बाहर कुछ और काम ले लिया और उनकी वो कमिटमेंट पुश नहीं की जा सकती, और इसीलिए अब्दू और उनकी टीम ने यह फैसला लिया है कि अब्दू इस शो में अब आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। Bro, again bro. That's why you didn't change your clothes. No. अगले के वो What happened? Going. सर उसको मालूम नहीं है अभी तक। They're saying that you're going. और 16 सीजन में यह पहली बार हो रहा है कि एक कंटेस्टेंट शो से वॉलंटरी एग्जिट ले रहा है। अब्दू यार, वॉलंटरी एग्जिट मतलब 2 करोड़ का पे करना पड़ेगा। तो अब वक्त आ गया है उसको नहीं पता होगा यार। अब्दू का इस घर और बिग बॉस सीजन 16 से फाइनल विदा लेने का। अब्दू, यस सर, you and your team have taken the decision to discontinue on this show and take a voluntary exit because of the work that you have taken up outside the Big Boss house. थैंक यू बिग बॉस। अब आकर घर से बाहर आ जाए। You know? You knew about this? Mr. Brother. why you didn't tell me? Huh? Mr. Brother. I said so. What mean? Don't listen, bro. Yes. Bro, you are the finalist. You are the best for this. Bro. मेरा जान, मेरा दिल, मेरा जिगर. It's fine, bro. I know. I also miss you, bro. Bro, you are the final, bro. Strong. See you guys.
तो क्या हाल है? I'm going to miss you, Abdu. I know this. Boy, you can never make anybody sad. Good luck, Abdu. We love you. Is that a sign that you will leave the bottle for me, no? Sajid. Abdu, give love to Papa, your Abba. मेरे को फीलिंग आ रही थी मालूम है। मुझे बोला था उस तक का, फिर चुप हो गया एकदम से। कल उसने चुपचाप बोला था रात को, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। तो तू बोला क्यों नहीं मेरा? सबको कैसे बोलूंगा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। इडियट। मेरे को जाना है बाथरूम में। पहले बोला था ब्रदर 2 वीक्स, ऐसा कुछ बोला। ब्रो मिस यू। मैं बोला क्या बोल रहा है, पागल है क्या? फिर उसने बोला कि चुप, मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरे कान में भी उसने कल रात को बोला था कुछ, सी यू आउटसाइड, ऐसे कुछ बोला था। वही मैं सोचूं आज चॉकलेट निकाल के क्यों दे रहा था? सब कुछ चॉकलेट दे रहा था, बैग से निकाल दे रहा। वो मुझसे बोल रहा था कि दैट ब्लैक कैप आई रियली लव, व्हाट डू आई लीव फॉर यू। मुझे नहीं रियलाइज हुआ कि वो ये सब क्यों बात कर रहा है। ठीक है शिव। हाँ सर, बट गेम का नेचर है। कैसे भागते भागते गया। उसको रोना आ जाता, पता है? उसको रोना आ रहा था। बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं। एंजल 12 तारीख को मिलेंगे, उसके बाद तो इन टच रहना ही है अपने को। वीडियो कॉल तो चलेगा ही अपना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बंदा है, चल कोई नहीं। पता है मुझे, तो भी पता नहीं क्या हो रहा है। मैं कल रात से होल्ड अप करके रखा है। आई नो। चल जा मुंह धो ले, सच्ची यू विल फील बेटर, मुंह धो ले। कई अलग था एमसी और बहुत अलग था। बेटा सबके साथ था, मेरे को पता है मेरे साथ आके जो करता था ना, मेरे को भी पता था कि मेरी चीजें उससे पता है। सिर्फ भाई जो मैं किसी से नहीं शेयर कर पाता था, उससे करता था। आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म हो चुका है। जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो। आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दो, मतलब 1 महीना था शो ख़त्म होने के लिए, एंड टाइम पे अब्दू छोड़ के चलेगा। मेरी उम्मीद थी कि MC स्टैन ने तो अब्दू में से कोई जीतेगा, मतलब कुछ अब्दू के कुछ शो वो है और उसके टीम ने भी नहीं बोल दिया। तो फाइनल के दिन तो आएगा अब्दू, जब देखेंगे इसको अपन सब जने। तो जब तक के लिए जो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।